कभी सोचा है कि सच्ची आस्था आखिर होती क्या है? क्या वो सिर्फ नियमों और रिवाजों को मानने में है, या फिर ये कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा? आज हम अढ़ैया की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो आस्था के असली मतलब को हमारे सामने रखती है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के के बड़े ही अजीब से दावे से। वो कहता है, मेरा नाम अढ़ैया है और मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ। अब देखिए, ये सिर्फ उसका नाम नहीं है, ये उसकी पहचान है। और यही पहचान पूरी कहानी की, आप कह सकते हैं, नींव बनने वाली है। तो बात है गंगा नदी के किनारे की। एक बहुत ही दयालु साधु हैं जिनकी नज़र एक अकेले अनाथ लड़के पर पड़ती है। नाम उसका अढ़ैया। साधु उसे अपने साथ अपने आश्रम ले आते हैं और बस यहीं से हमारी कहानी का पहला पन्ना खुलता है। अब इस लड़के का नाम बड़ा ही अनोखा था, अढ़ैया। ये नाम आया 2.5 से, मतलब 2.5। और क्यों? क्योंकि वो एक बार में, जी हाँ, एक बार में 2.5 किलो बाटी खा जाता था। तो ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये उसकी पूरी की पूरी पहचान थी। तो भाई, लड़के और साधु के बीच एक बहुत ही सीधा साधा सा सौदा होता है। अढ़ैया कहता है, ठीक है, मैं आश्रम में रहूंगा, पर मेरी एक ही शर्त है, मुझे मेरी वो 2.5 किलो की बाटी हर रोज बिना नागा मिलनी चाहिए। उसकी पूरी दुनिया बस इसी एक जरूरत के आसपास घूमती है, उसका भोजन। लेकिन कहानी इतनी सीधी साधी हो तो मजा क्या है ना? यहाँ एक ट्विस्ट आता है। जिस आश्रम में अढ़ैया को अपना घर मिलने वाला था, वहां का एक बहुत ही कठोर नियम था। एक ऐसा नियम जो अढ़ैया की शर्त के बिल्कुल आड़े आने वाला था। और वो नियम था एकादशी का व्रत। महीने में 2 बार आश्रम में कोई खाना नहीं बनता था, चूल्हा बिल्कुल ठंडा रहता था, मतलब सबको उपवास रखना होता था। और यहीं से कहानी में असली टकराव की शुरुआत होती है। तो अब देखिए, आमने सामने 2 ऐसी चीजें हैं जो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं। एक तरफ है अढ़ैया की भूख, उसकी जिद कि भाई बाटी तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरी तरफ है आश्रम की सदियों पुरानी परंपरा, एकादशी के दिन उपवास। अब सवाल ये था कि झुकेगा कौन? साधु बहुत समझदार थे। वो इस भोले लड़के को खोना नहीं चाहते थे। तो जब अढ़ैया ने कहा कि मैं तो चला, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। बोले, ठीक है, तुम अपना खाना बना लेना, पर आश्रम में नहीं। आश्रम की परंपरा हम नहीं तोड़ेंगे। तुम ऐसा करो, जंगल में जाकर अपना खाना बना लो। अब कहानी में एक और बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। साधु समझौते में एक छोटी सी शर्त और जोड़ देते हैं, एक ऐसा निर्देश जो कहानी की पूरी दिशा ही बदल कर रख देगा। वो शर्त क्या थी? देखो, खाना खाने से पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। साधु के लिए तो ये बस एक छोटी सी रस्म थी, एक नियम था जिसका पालन होना था। उन्हें क्या पता था कि उनकी कही ये छोटी सी बात आगे चलकर क्या कमाल करने वाली है। पर अढ़ैया तो ठहरा भोला। उसने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा, ये ठाकुर जी कौन है? अच्छा, अगर मैं भोग लगाऊंगा तो क्या वो सच में आके खाएंगे? साधु ये सुनकर मुस्कुरा दिए और उसकी बात को बचपना समझकर टाल दिया। बोले, अरे नहीं, ये तो बस एक भावना की बात है, भगवान ऐसे सच में थोड़ी आते हैं। और दोस्तों, यहीं से कहानी का सबसे जादुई, सबसे कमाल का हिस्सा शुरू होता है। एक तरफ साधु का पढ़ा लिखा ज्ञान था और दूसरी तरफ अढ़ैया की सच्ची भोली आस्था। अब देखना ये था कि जीत किसकी होती है। तो अढ़ैया जंगल में खाना बनाता है और पूरी मासूमियत से ठाकुर जी को आवाज लगाता है। और फिर वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चमत्कार हो जाता है। भगवान सचमुच वहां प्रकट होते हैं और उसकी बनाई सारी की सारी बाटी खा जाते हैं। बेचारा अढ़ैया भूखा रह गया, पर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अब जब भूखा प्यासा अढ़ैया आश्रम लौटकर साधु को ये बात बताता है, तो साधु को बिल्कुल यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है ये लड़का बहाने बना रहा है, झूठ बोल रहा है। भाई, साधु के लिए भगवान एक विचार थे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आकर थाली में से खाना खा जाए। और फिर तो ये सिलसिला ही शुरू हो गया। हर एकादशी को अढ़ैया भूखा लौटता। अगली बार वो अपने और ठाकुर जी दोनों के लिए आटा ले गया। लेकिन इस बार ठाकुर जी अकेले नहीं आए, अपनी पत्नी को भी साथ ले आए। फिर अगली बार वो और ज्यादा आटा ले गया तो ठाकुर जी अपने भाई को भी ले आए। मतलब हर बार अढ़ैया की तैयारी कम पड़ जाती थी, क्योंकि दिव्य मेहमानों की लिस्ट लंबी ही होती जा रही थी। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब साधु का शक और अढ़ैया की आस्था का आखिरी इम्तिहान होने वाला है।
एक ऐसी घटना होने वाली है जो नियमों और किताबों की दुनिया को हिलाकर रख देगी। इस बार अढ़ैया तंग आ चुका था। जब उसके दिव्य मेहमान पधारे तो उसने हाथ जोड़कर कह दिया, देखिए, मैं हर बार खाना बनाता हूँ और मैं ही भूखा रह जाता हूँ। आज आज खाना आप लोग खुद बनाइए। ये बात बहुत छोटी सी थी, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। तब ठाकुर जी एक बहुत गहरा राज खोलते हैं। वो कहते हैं, अढ़ैया, जैसे तुम मुझे अपना भगवान मानते हो, वैसे ही हमारे भी एक स्वामी हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के ठाकुर, और आज हमें उनके लिए भोग तैयार करना है। और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पूरा का पूरा देवलोक उस छोटे से जंगल में उतर आया। एक ऐसी दावत शुरू हुई जो इस दुनिया की थी ही नहीं। आश्रम तक जब इस दिव्य कोलाहल की आवाज पहुंची तो साधु भी भागे भागे जंगल की तरफ आए, और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उससे उनका सारा ज्ञान, सारा शक एक ही पल में टूटकर बिखर गया। अढ़ैया सच कह रहा था। साधु अढ़ैया के पैरों में गिर पड़ते हैं। उनके ज्ञान का सारा अहंकार पिघल चुका था। वो कहते हैं, अढ़ैया, तू महान है। मैंने पूरी जिंदगी शास्त्रों में, नियमों में भगवान को खोजा, पर कभी पा नहीं सका। तेरी इस भोली आस्था की क्रांति ने मुझे मेरे ठाकुर से मिलवा दिया। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि सच्ची भक्ति किताबों में नहीं, बल्कि दिल की सच्ची भावना में होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी मासूमियत बड़े बड़े ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि एक सच्चे दिल से निकली पुकार कभी खाली नहीं जाती। और अंत में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी आस्था कहाँ टिकी है? क्या वो सिर्फ बाहरी नियमों और रिवाजों को पूरा करने में है, या फिर उस सच्ची भोली पुकार में जो अढ़ैया ने लगाई थी? इस पर सोचने की जरूरत है।